जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ लेते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में हमने दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे डायरेक्शन पूछी जाती है। एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें डिस्टेंस पूछी जाती है, एक में डायरेक्शन पूछी जाती है। दो टाइप के हो गए। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे कि जिसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पूछी जाएगी। फिलहाल ऐसा नहीं कि आपको नए नए तरीके पढ़ने पड़ेंगे, जो पढ़ा है उसी से काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है कि आपका फेस किस दिशा में है, तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं, मतलब बिना सॉल्व करे, है ना, बिना फिगर बनाए। लेकिन आपसे पूछने लगे कि भाई कितनी डिस्टेंस पे है या अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो आपको बिना फिगर बनाए सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 60 क्वेश्चन कराए थे हमने उसी टाइप के। 60 से लेके 100 के बीच में 40 क्वेश्चन बचते हैं। सेम क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन अगर आपने देख ली तो 40 क्वेश्चन आपके लिए हो जाएंगे। हम क्वेश्चन जो पीडीएफ है स्टार्ट कर रहे हैं 100 से, ठीक है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें आपसे डिस्टेंस पूछी जाएगी कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है क्या नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ का यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि एक जो मैं बता रहा हूँ, जो बस थोड़ा सा पता तो सबको है, लेकिन फिर भी ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ये आधार बोलते हैं, इसे लंब बोलते हैं और इसे कर्ण बोलते हैं। तो जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अगर इनमें से ए वाली और ये वाली दे रखी होगी, एम आपको निकाल लेंगे। लेकिन मेरे भाई ऐसे आप मत करना, ठीक है। आप 2-3 ट्रिपलेट याद कर लेना कि ट्रिपलेट क्या होते हैं। जैसे सबसे छोटा ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5 का। अगर ये वाली 3 है और ये वाली 4 है तो डेफिनेटली 5 होगा, ठीक है। इनका डबल भी हो सकता है। इसका कर लो 6, इसका कर लो 8, इसका कर लो 10। 6, 8, 10 भी बन सकता है। और देखो इसका 3 गुना कर लो 9, 4 3 12, 5 3 15, ये भी बन सकता है। इसके साथ में 3 का 4 गुना कर लो 12, 4 चौक 16 और 5 25। बस आप ये याद कर लो। ये याद नहीं करनी है आपको, बस याद रखना है 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5 से आपका काम चल जाएगा। एक और याद करना है, कौन सा? 5 12 13, 5 12 13। बस 2 ट्रिपल याद करने हैं, आपका काम हो जाएगा। इनको नंबर को बड़ा घटा सकते हैं। फिलहाल अगर आपको नहीं निकाल पा रहे हो, नहीं याद कर पा रहे हो, तो आप इसका यूज कर लेना, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। फिलहाल मैं जो काम में आएगा वो चीज मैं बता दे रहा हूं। एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का और एक 5 12 13 का। ट्रिपलेट निकालने का तरीके भी सिखाए थे। ट्रिपलेट निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे छोटी साइड का ट्रिपलेट निकालना है तो पहले उसका स्क्वायर करो, फिर उसका आधा करो। पहले स्क्वायर करो, फिर उसका आधा करो, और वो ट्रिपलेट बन जाएगा। और अगर इवन नंबर का निकालना है तो क्या करना पड़ रहा है? पहले आधा फिर स्क्वायर करो। मैं समझा रहा हूं। एक ट्रिपलेट याद रखना है 3 4 5 का और एक 5 12 13। 13 होती है सबसे बड़ी साइड। इसको आधार कह लो या इसको लंब कह लो, इसको लंब कह लो या इसको आधार कह लो, इन वालों कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सबसे बड़ी साइड होती है वही कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है ना, ठीक है। तो 3 में ये लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है, आधार भी हो सकता है, लेकिन ये डेफिनेटली क्या होगा? कर्ण होगा, है ना। तो इनके डबल भी कर सकते हैं, इन साइड्स का डबल भी कर सकते हैं। इससे 3 का डबल क्या कर सकते हैं? 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। ये भी एक ट्रिपलेट है। इनका 3 गुना कर लो, 3 3 4 3 5 3। इनका 4 गुना भी कर लो, 3 चौक 4 चौक और 5 20 ही तो चौका रहा है, चौका 5 चौक 20। आप इसका भी डबल कर लो, 10 कर लो और 24 कर लो और 26 कर लो, ठीक है। आपको बस 2 ही याद रखने, 3 4 5 और 5 12 13। बस 2 ही रखने हैं, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने याद नहीं रखोगे तो आप बैठ के पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे होगे। सही है, आगे बढ़े, क्योंकि जिस चीज का यूज होगा मैंने पहले बता दिया। 5 12 13 और 3 4 5। चलो ट्रिपलेट भी देख लो एक सेकंड। जैसे अगर सबसे छोटी साइड पता है, सबसे छोटी साइड पता है और सबसे छोटी साइड है ऑड, ऑड का मतलब विषम संख्या, तो इसका ट्रिपलेट निकालना है तो कुछ मत करना, पहले इसका स्क्वायर कर देना। स्क्वायर कितना हो जाएगा? स्क्वायर करके आधा कर देना, कितना हो जाएगा? 4.5। 4.5 से पहले कौन, बाद में कौन? देखो 3 4 5 का ट्रिपलेट बन गया। दूसरी, अगर सबसे छोटी साइड 5 है तो स्क्वायर करो 25, आधा करो 12.5। पहले कौन, बाद में कौन? 5 12 13 का ही बन गया। बन गया नहीं बन गया? तो आप ऐसे भी आ सकते हैं। अब इवन नंबर का, जैसे ये तो ऑड नंबर से स्टार्टिंग थी, अगर इवन नंबर से जैसे सबसे पहले 8 मान लो, क्या मान लो? तो पहले आधा कर लो, 4 4 का स्क्वायर, पहले कौन बाद में कौन? 8 15 17 का ये ट्रिपलेट होता है। सबसे छोटी साइड अगर 6 है, सबसे छोटी साइड, तो आधा करो, स्क्वायर करो, 9 से पहले बाद में कौन?
देखो 6 8 10 का भी ट्रिपलेट बन गया। ये ट्रिपलेट निकालने की मशीन है, कैसे होता है इस पर ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। बस आप इसको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है और एक 5 12 13 का। इनका डबल भी अलाउ होता है, इनका आधा भी अलाउ होता है। इनका आधा पौना जो भी होगा सबके साथ होना चाहिए, है ना। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 4 5 और 5 12 13 का ट्रिपलेट ध्यान रखना है। सही है। आपका चेहरा उत्तर की तरफ है और आप एक राइट टर्न ले लेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? कहां पहुंचेंगे? आपका चेहरा साउथ की तरफ है और 2 लेफ्ट टर्न ले लेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? नॉर्थ की तरफ। आपका चेहरा साउथ की तरफ है और 3 राइट टर्न ले लेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? ईस्ट। 3 राइट का मतलब 1 लेफ्ट, और साउथ में हो 1 लेफ्ट लोगे तो ईस्ट मिलेगा। ये नकल मत करना, मैं चाहूं तो मैं कह दूंगा इनको ध्यान मत रखना, और जब पेपर मिले उससे पहले एक रफ कॉपी को जो पन्ना मिले उस पन्ना पे ऐसा बना लियो। तो मैं आपसे कहूँगा कि जब आप कोडिंग डिकोडिंग करते हैं तो ABCD भी बना लियो, फिर वापस बना ही लियो सब कुछ, फिर ढूंढते रहियो, निपट जाओगे। स्पीड चाहिए। अरे हाँ हाँ, कहो तो बना लो, बना वो पन्ना तो मिलता है ना। अलजेब्रा के फार्मूले भी लिख लीजिए जाके वहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री का पूरी टेबल बना लेना, sin 30 का मान, sin 45 का मान, इसका मान सब बना लेना, फिर पहाड़ी भी लिख लेना साथ में, वहाँ पे स्क्वायर भी लिख लेना, वहाँ पे क्यूब भी लिख लेना। मैडम से कहना पूरा फर्रा दे दो हमको, और क्या करें हैं, खुद सोचो। हाँ देखो मैं एक बात बताऊँ तुमको सच्ची, वहाँ पे जो पेज मिलते हैं आपको पेपर में, आप जितने ज़्यादा पेज भर रहे हैं उतने ज़्यादा कम नंबर आएंगे। रियलिटी है, अगर आपने पेज ज़्यादा भरे हैं तो नंबर कम आएंगे, आपने पेज कम भरे हैं तो नंबर ज़्यादा आएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि आपने जो पन्ने भरे हैं आपके भूत ने नहीं भरे हैं, आपने भरे हैं। इसका मतलब आपने अपने एग्जाम का टाइम किल करके, किल करने वाला मार के, एग्जाम का जो टाइम था उसको किल करके आपने पन्ना भरा है, तो कहीं ना कहीं तो क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, तो नंबर से कमी होगी, नंबर से पूर्ति करी जाएगी, करी जाएगी नहीं करी जाएगी? तो समझो एक पेज मिल जाए सफिशेंट है, ऐसा नहीं कि बनाए पड़े 8 पे मैम कॉपी, मैम कॉपी। कुछ लोग तो जा समझते हैं कि मतलब ऐसा सीना चौड़ा करके घूमते हैं ना कि भैया वो, मैंने कहा मैम कॉपी, वो वाली कॉपी नहीं जो हाई स्कूल इंटर में भरते थे मैम कॉपी, तो क्लास की सब लड़के लड़के, अरे जी हाँ वो वाला नहीं है मामला। आप अगर कॉपी पे कॉपी ले रहे हैं तो आप अपने आपको बहुत ही नीचे ढकेल रहे हैं। हाँ तो वो कुछ लोग तो दिखाने के लिए ना कि मैम बार बार, एक तो मैम होती हैं, एक तो मैम होती हैं, और मैम को इम्प्रेस करने के लिए मैम कॉपी, मैम कॉपी। भाई लो कॉपी पे कॉपी, तुम्हारी कॉपी छपेगी। समझ में आया नहीं आया? अरे खुद सोचो, अगर आपने 4 कॉपी भरी है तो टाइम कहाँ से निकाला आपने? हाँ बढ़े आगे। कॉपी ज़्यादा नहीं भरनी चाहिए, लेकिन पता है दिक्कत क्या है? हमारा जो माइंडसेट है, सुनो, हमारा जो माइंडसेट है वो अभी भी एकेडमिक वाला काम कर रहा है, एकेडमिक वाला काम कर रहा है, क्योंकि एकेडमिक में कॉपी लेने पे हमें बाहर भाई, अरे वो कहता था बाहर वाले बाहर निकल गए, बे तूने तो आज बहुत से पेपर लिखे हो, अरे नहीं हुआ है, अबे झूठ बोल रहा है बे, तूने 5 कॉपी भरी है, बाहर बाहर कॉपी मांग रहा था, तो वहाँ पे सीना चौड़ा हो जाता था। लेकिन यहाँ पर भले तुम सीना चौड़ा करो लेकिन वो होगा नहीं, मरोगे जाके। बढ़े आगे। देखो कैलाश, अब सुनो, कह रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, ये दिख रहा है? ठीक है, कितनी दूर है? तो भैया बिना फिगर बनाए तो कम चलेगा नहीं। चलो कैलाश 3 किलोमीटर पूरब दिशा में, तो दिस इज घर, पूरब दिशा ये होती है, 3 किलोमीटर पूरब दिशा में गया, फिर दक्षिण में मुड़कर 4, दक्षिण ये होता है 4 मीटर गया, ठीक है, किलोमीटर से मीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर पश्चिम में मुड़कर 6 मीटर, पश्चिम ये है, 3 तो ये और 3 ये, 6 चलेगा। अरे मेरे भैया अगर ये तो 3 है तो 3 आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तभी तो 6 पहुंचेगा। 6 मीटर चला पश्चिम की ओर मुड़कर 6 मीटर। वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर? सुन लेना, सुन लो, अगर जे वाली 4 थी तो ये भी 4 है, तो जे अब वो यहां पहुंच गया ना बंदा, तो यही तो पूछा है 3 4 5, वरना लगाओ कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सही है, क्योंकि वो
सुन लेना, 6 थी ना, तो 3 तो इतनी ही ऊपर वाली और 3 आगे चलेगा, और 4 ये थी तो 4 भी ये होगी। अरे ऐसे ऐसे ना चलता है, वो सीधी चलता है लाइन में, तो यहां से यहां तक पहुंचेगा तो बीच की डिस्टेंस 4 ही रहेगी, बीच की डिस्टेंस 4 ही रहेगी। अब ये वाली 4 है, ये वाले 3 है, तो ये कितनी होगी? ट्रिपिटल का यूज हो गया। अगर आपको नहीं पता होता तो लगाते कर्ण, तो फिर लगाते k का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 बराबर 25, और k का स्क्वायर बराबर 25 तो k बराबर 5। इतने पर निपट जाओगे, कंडे काले हो जाएंगे। तुम समझती हो कंडे काले होने का मतलब? तुम अंग्रेज हो, नहीं समझोगी। हाँ हाँ, बढ़े आगे। तो 3 4 5 की समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक आदमी 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, दिस इज घर, 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर बाईं ओर घुमा और 5 किलोमीटर चला, एंटी क्लॉकवाइज घुमा, 5 मीटर चला, फिर भाई बाईं ओर घूमता है और 15 किलोमीटर चलता है। देखो 7 तो ये रही, 8 और चलेगा तभी तो 15 होगी। अगर वो 15 चलता है मेरे भैया, तो 7 तो इतनी सी है नहीं ये वाली, तो 8 और नीचे चलेगा। लाइन टेढ़ी मत, तो सीधी आ जा ऐसे करके, 8 चलेगा नहीं चलेगा, तभी तो 15 आया। ठीक है, थोड़ा ऊपर करो क्वेश्चन। एक आदमी 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ठीक, बाईं ओर घूमा, ठीक, और 5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक, फिर वह बाईं ओर घूमता है और 15 किलोमीटर चलता है, तो 7 तो इतना, 8 ही ना 15 किलोमीटर चलता है। ठीक, अंततः भाई फिर बाईं ओर घूमता है और 5, बाईं ओर का मतलब फिर से एंटी क्लॉकवाइज यहां चलता है और 5 मीटर चलता है, तो बिल्कुल इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, पेज को खाली कर लो, सोचो, बेचारा यहां पहुंच चुका है, यहां से चला था, तो ये दूरी कितनी बची है? अगर आप यहां पर नहीं तोड़ते इसको दिक्कत हो जाती, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस 15 है, इतनी 7 बची, तो इतनी कितनी बची? 8, और वो पहुंच गया यहां पर, तो ये कितनी है? 8। समझने वाली बात, क्वेश्चन है 8, सही है? बड़े अगला जो सवाल है उसको भी सुन लो भैया। देखिए, ये सवाल है, कह रहा मोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो मोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ेगा। अब अच्छा वो सोचो कि अगर आपको दिमाग में दाएं और बाएं इतनी तेज हाथ से नहीं घूम रहा होता, फिर बैठ के सोच रहे थे अरे दाएं तय क्यों होता है? यहीं पर टाइम किल होता है, यहीं पर सिलेक्शन छिपा है कि मैं तुरंत हाथ घुमा देता हूं दायां का, तुरंत हाथ घूमता है। लेकिन अगर आपको सोचना पड़े कि दायां चलने के बाद दायां किधर घूमे और बायां किधर, यहीं पर आपका सिलेक्शन से बाहर और इन और आउट होते हैं, यहीं पर। कॉन्सेप्ट ऐसा कोई बंदा नहीं जो कॉन्सेप्ट पढ़ के नहीं जाता, हल्के मत लो किसी को, हर बंदा पढ़ के जाता है। बात यह है कि उसका हाथ तेज हल्के घूमेगा, हमारा हाथ तेजी से घूमेगा, हम सिलेक्शन ले लेंगे, हम हंसेंगे, वो रोएगा, मैं हंसूंगा तुम रोगे। 5 सितंबर को कौन कहता है? रैंचो से कहता है, लेकिन डायलॉग सब याद है तुमको? साइलेंसर, हाँ और का, हम डायलॉग वाली फिल्म देखते हैं बस। इतना हो गया ना? फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, इस बिंदु से फिर वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, इस बिंदु से फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो 2 तो जैसे 1 किलोमीटर आगे पहुंच जाओ। ठीक है, इस बिंदु से फिर वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, ऊपर करो। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? कितनी दूर है? 1 किलोमीटर। सही है ना? सही है? क्लियर हो पा रहा है? अगर लेकिन भाई साहब सिलेक्शन इन और आउट सिर्फ यहाँ छुपा है कि आपका लेफ्ट और राइट ना घूमे। इसके लिए मैंने प्रैक्टिस आपको कैसे कराई थी, पेज को जरा सा खाली करो। मैंने प्रैक्टिस ऐसे कराई थी, मैंने कहा 1 पॉइंट बना लेना, ठीक है, नॉर्थ चल लेना, ठीक है। अगर आपसे जैसे कैसे, जैसे आपसे कहा राइट घूमो, राइट घूमो, ठीक है, जैसे जैसे कहने लगे लेफ्ट घूमो, राइट घूमो, आप अगर ये हाथ नहीं घूमा तो दिक्कत हो जाएगी। राइट टर्न और लेफ्ट टर्न में अगर आपको सोचना पड़ गया, मामला पेचीदा है, मामले प्रॉब्लम होगी। अगर लेफ्ट और राइट घुमाने में आपको सोचना पड़ गया
कि लेफ्ट किधर घूमना है और राइट किधर घूमना है, तो कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करोगे। और भरपाई सिर्फ ऐसा नहीं कि एक किडनी दे दी, कान दे दिया, आंख दे दी, अपना सिलेक्शन को खो बैठोगे। अगर आपको यही प्रॉब्लम होती है कि राइट और लेफ्ट घूमने में आपको सोचना पड़ जाएगा लेफ्ट किधर और राइट किधर, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छी वाली। बढ़े हम आगे। अब मैंने कराई है बहुत, ठीक है, क्लास में तो कराई है फिलहाल, ऑनलाइन वाले करते हैं नहीं करते हैं डजेंट मैटर, वो उनकी श्रद्धा है। श्रद्धा कपूर नहीं, आफ्ताब बाली भी श्रद्धा नहीं, श्रद्धा समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ, दुनिया भर की श्रद्धा बता दो। कार्तिक ने पूरब की दिशा की ओर 3 किलोमीटर, तो कार्तिक ने पूरब की दिशा 3 किलोमीटर चला। हाँ हाँ उधर ही है, पूरब की ओर 3 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ा 4 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, ठीक है। अब यहाँ पहुंची बेचारा। अब बताओ प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है? तो 3 4 5। अगर ये बात दिमाग में नहीं होती तो क्या कर रहे थे? के का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। सही है। अगला सवाल, देखिए, यदि सीता पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलती है, सीता पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, तब वह पूरब की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है। और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, ले चलती है। कहाँ है? अरे जहां ही हो ही आएगी, जहां ही हो ही आएगी, कोई दिक्कत, कौन आपत्ति? जहां थी वहीं आ गई। कितना? 0 डिग्री नहीं, 0 किलोमीटर, 0 जहां थी वहीं आ गई। सही है। अगला सवाल, अगला सवाल, सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूरब गई, 4 किलोमीटर पूरब गई, तब वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर गई, बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली, फिर दाएं घूमी और 4 किलोमीटर गई, दाएं घूमी और 4 किलोमीटर गई। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर? सुन लो, सुनो, जे वाली सुन लो, जे वाली 6 है, जे वाली 4, तो जे वाली 4 सुन लो, जे वाली 8 हो गई, दिस इज 8, दिस इज 6, तो दिस इज 10, 6 8 10। नहीं आया समझ में? सुनो सुनो, जे 6 है नहीं है, अगर जे वाली 6 है तो जे भी 6 है, और जे वाली 4 थी, जे वाली 4 है तो जे कितनी होगी? 8। तो ऐसा नहीं बनना है, ऐसे वाली 8, जे 8 है और जे 6 है तो जे यहां पहुंच गई, ऐसे तो है, तो जे कितनी होगी? 6 8 10। आया नहीं आया? फिर समझा रहा मेरे भाई। देखो, यहां से यहां चली, फिर यहां पहुंची और यहां पहुंची, फाइनल यहां है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 6। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? तो मैंने 6 लिख ली। यहां तक की 4 थी और यहां भी 4 है, तो ये वाली कितनी हो गई? जे 8 है और जे 6 है, तो ये कितनी बची? अब बोलो, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? बहुत बढ़िया चल रहा है ना सब कुछ, चलाते रहो। बढ़े आगे। मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, तो घर ये है, उत्तर ये है, 5 किलोमीटर चला। मैं दाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला, दाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला। फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया। दक्षिण की ओर कितना गया? सुन लेना, 5 इतना था तो ये कितना नहीं होगा तुम्हारा? समझो चीजों को, समझ पा रहे हो? एक कितना होगा? इतना। सही है। दक्षिण की ओर गया और 1 किलोमीटर चला। अपने घर से कितना दूर? सुन लो, अगर इसको देखा जाए तो 4, सुन लो, इसको देखा जाए तो, और इसको देखा जाए तो ये कितना बचा? 5। अरे जे तो 3 है, जे टोटल 5 थी, 1 चल गया तो 3 बची। जे 4 है, जे 3 है तो जे 5।
3 4 5 काम में आ रहा है? 3 4 5 6 8 10 और 5 12 13। 3 4 5 और 5 12 13 याद करो, वो तो डबल है, वो तो डबल टेबल जैसे चाहे वैसे कर लो। बढ़े आगे, अगला सवाल। ये क्या कह रहा है, बड़ा छोटे छोटे लिखा है, जिसमें दिख रहा है कैमरे में ये चीज। एक छात्रा कक्षा से पुस्तकालय की ओर चली, वह बाईं ओर, साफ साफ दिख रहा हो तो उसको छोड़ो, बहुत तेरे क्वेश्चन है, दिख नहीं रहा होगा साफ, क्वेश्चन कमी थोड़ी है अपने पास। चलो, ए बी सी डी ई उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। ए बी सी डी ई उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति, उत्तर का मुंह मतलब ऐसे कर खड़े हैं, जैसे हम लोग आप लोग बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, वो हमेशा उत्तर की ओर देखते हैं। कोई बंदा कहीं बैठे वो कहाँ देखता है? उत्तर की ओर देखता है, ठीक है। ए ई बी से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है। जो ई है ना, जो ई है ना, ई वो बी से 40 मीटर उत्तर की बाईं ओर यही होता है। ई बी का बायां किधर होगा? इधर। और बी का दायां किधर होगा? इधर। तो ई है बी के बाएं ओर 40 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। ई बी से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है। ए सी से 20 मीटर, ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है। अब ए का नहीं पता और सी का नहीं पता, तो यहां पर एक बात को लिख लो कि जो ए है ना वो सी से कितना 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है। अभी तो ये छोटा है, लेकिन जब आप बैंक में करेंगे ना पजल तो आपको जितना डेटा है उतना लिखना पड़ता है साइड में। पता ऐसा नहीं कि दोबारा पढ़ो, वहां पे फिट नहीं बैठेगा, आपको यहीं से लिखना पड़ेगा, ठीक। ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है। डी ई से 20 मीटर दाईं ओर खड़ा है। जो डी है ना, ई से 20 मीटर दाईं ओर, तो डी यहां कहीं होगा। अगर ये 40 था तो ये 20 रहेगा और ये 20 रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। तथा सी से 50 मीटर दाईं ओर खड़ा है। डी कौन? डी ई से 20 मीटर दाईं ओर तथा सी से 50 मीटर, सी से 50 मीटर दाईं ओर खड़ा है। कौन? डी। डी दाईं ओर किसके? सी के। तो सी यहां कहीं होगा, सी 30 होगा, नहीं होगा, तभी तो 30 भी 50 हुआ डी, तभी तो डी सी से 50 मीटर दाईं ओर हुआ, ठीक है। अब ए और डी के बीच कितनी दूरी है भैया? का सी यहां है तो ए यहां होगा, और कितना बचा? 20। हमसे पूछा क्या है? ए और डी के बीच की दूरी, ए यहां है और डी यहां है, 20 50, ए और डी, ए और डी, ए यहां है और डी यहां है। कितना है? 20 ये है, 30 50 70। कितनी दूरी है? 70। 70 की दूरी है। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत हो रही है? मजा आ रहा है? बढ़े आगे। ये भी दिख रहा है? चलो, देखो, पिंकी पूरब दिशा में 600 मीटर दूरी चलती है, 600 दिशा में पूरब की ओर चलती है। फिर बाएं मुड़कर 500 मीटर चलती है, बाएं ऊपर को जाएगी, 500 मीटर चलती है। फिर से बाएं मुड़कर 600 मीटर चलती है, यहां पहुंच जाएगी, 600 मीटर चलती है। फिर से बाएं मुड़कर 500 मीटर रुक जाती है। ले आ जा, मर जा, तो को जाने की जरूरत क्या ही, खाम खां लौट के यहीं आएगी, तो यहीं थी यहीं आएगी। कितनी चली? लेकिन तुम्हारा तो सवाल बनाए दो, आपका तो सवाल बन गया, खुरापात कर ली। चलो, बढ़े आगे। चलिए, लक्ष्मी मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। दिस इज मेरा घर, दिस इज पश्चिम, दिस इज 10। तब वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चली, बाएं मुड़कर 20 चली। फिर वह पूरब में मुड़ी और 25 चली, तो 10 तो इतना, 15 और चलेगी, तभी तो 25 पहुंचेगा। 25 किलोमीटर चली और अंत में बाएं मुड़कर 20 चली, बाएं ऊपर जाएगी फिर से, और कितना चलेगी? 20। सुनो, ये 10 है
तो ये 15 होगा नहीं होगा, तो 25 चली, फिर यहाँ चली, ठीक है, और मुड़कर 20 किलोमीटर चली, यहाँ पहुँच गई। अब भाई मेरे घर से कितनी दूरी पे है, कितनी डिस्टेंस है, 15, कितनी है 15, सही है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, समझ में आ रहा है, क्लियर हो पा रहा है? तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई लिखाई करने में व्यस्त रहिए।